वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान सुजसार पूरे सचित्र के साथ और वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा भी हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में कालिका यूनिट का गठन करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। जयपुर हेरिटेज का संरक्षण और विकास किया जाएगा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू होगा। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट, आप सभी ने सुबह उठते ही टारगेट बनाना है। सबसे पहले यही काम करना है कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है और कितना मैटर और कितनी स्टडी करके उस टारगेट को लेकर ही शाम तक का आप पूरा सिस्टम टाइम टेबल तैयार करना है। और अपने टारगेट लेते हैं 4000 लाइक का। जब भी आप 4000 विद्यार्थी हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा विद्यार्थी लाइक और शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लक्ष्य मिल जाता है। तो आज हमें लक्ष्य मिला है आपको और मुझे 4000 लाइक का। तो सभी विद्यार्थी मिलजुल कर अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, निश्चित हमें सफलता मिलेगी। और आपके लिए बहुत अच्छी मुहिम, जैसे ही 4000 लाइक होते हैं आपको तुरंत प्रभाव से पीडीएफ मिल जाती है। तो आप ये काम करोगे और अपना काम करके अपने आप एक निश्चित सफलता को पूरे दिन का टारगेट बना के अपनी डायरी में लिख लो कि मुझे आज ये करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही पूरे दिन पढ़ना है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 2 सितंबर 2024 को राजस्थान में किन दो नए नगर निगम बनाने के साथ ही राजस्थान में नगर निगम की संख्या 13 हो गई है। एक भीलवाड़ा और पाली में 2 बजट में घोषणा की थी, अब उन्हें बना दिया गया है। देखो कल की न्यूज के अंदर ना अलवर को नहीं दर्शा रखा था, उन्होंने सीधा 12 बना दिया। 10 तो सीधे और 2 ये बना दिए, तो वो 12 लिखा था। तो अब अलवर शामिल है क्योंकि 1 अगस्त 2023 को अलवर भी बन गया था, तो 13 हो गई। राजस्थान के किस स्थल पर 30 करोड़ की लागत से क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी? खींवसर नागौर में। और आपसे पूछे खेल अकादमी कहाँ बनेगी? शाहपुरा में। राजस्थान में 672 करोड़ की लागत से फिनटेक इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। अब जोधपुर में 3 चीजें याद रखनी है। एक तो फिनटेक इंस्टीट्यूट, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2024 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? 36,000। अब 36,000 में से हमने पढ़ लिया कि लगभग 30,000 तो रेल के माध्यम से जाएंगे अपने देश के अंदर और 6,000 हवाई यात्रा करवाई जाएगी। किसको? जो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो इसका टेस्ट है ना, जो इसका टेस्ट नानक क्लास डेली टेस्ट आता है जनवरी से दिसंबर 2024। डेली, वीकली, मंथली। तो डेली टेस्ट आता है, वीकली आता है, मंथली। कल आपको मंथली अगस्त महीने का टेस्ट भी मिल गया 2 पार्टों में और आज इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरे फैक्ट बूस्टर डोज के साथ, आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज चल रहे हैं, हर मंथ के पुरस्कार खेल वगैरह करवा रहे हैं। तो कल क्लास आगे इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख खेल खिलाड़ी अगस्त महीने के आगे, तो आप जरूर देखना। ये 1 साल का करंट इसमें मिलेगा और टेस्ट के माध्यम से 1 साल का इसमें मिलेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बात और बता देता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि इस क्लास की क्विज भी आपको फ्री में मिल जाए और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाए। पीडीएफ कब मिलेगी? 4000 लाइक होते ही तुरंत प्रभाव से पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। अब स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 2 सितंबर 2024 को वायु सेवा या वायुसेना का विमान मिग 29 किस जिले में क्रैश हुआ है? तो जब जब हमारे लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं वो हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है। खास करके ये बाड़मेर जिले का जो उत्तरलाई, क्योंकि बाड़मेर जिले में कौन सा सैन्य वही अड्डा है? उत्तरलाई एयरबेस है। तो उत्तरलाई से उसने उड़ान भरी और कवास क्षेत्र के आसपास जाके ये क्रैश हो गया। तो जब जब वायुसेना का मिग 21 है, मिग 29 है, ये क्रैश होते हैं, तब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो तारीख पूछ लेता है। तो 2 सितंबर 2024 को वायु सेवा का विमान मिग 29 है, ये मिग 21 नहीं है, मिग 29 है, किस जिले में क्रैश हुआ? बाड़मेर में। और पिछले 10 सालों में 12 से 13 ये लड़ाकू विमान क्रैश हो चुके हैं बाड़मेर में। तो तारीख 2 सितंबर 2024 को वायु सेवा का विमान मिग 29 बाड़मेर में क्रैश हो चुका है।
देखो बाड़मेर में 2022, 2021, 2017, 2016, 2015, 2013 में भी अब तक के कई लड़ाकू विमान खास करके मिग 21 तो बहुत ज्यादा व मिग 29 क्रैश हो चुके हैं। कुछ दिन पहले 12 मार्च 2024 को जैसलमेर के पोखरण में युद्धाभ्यास में भी जो ये लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया था। तेजस ये पोखरण है जैसलमेर के अंदर हो गया था। कब? जब हमारी भारतीय तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा था। भारत शक्ति, कौन सा? भारत शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था 12 मार्च 2024 को, वहां तेजस क्रैश हो गया था। और अब मिग 29 बाड़मेर जिले में क्रैश हो गया। अब लड़ाकुओं की बात आती है तो अभी हमारे जोधपुर के अंदर एक युद्धाभ्यास चल रहा है। उस युद्धाभ्यास का नाम बताइए जिसमें 10 से 12 देशों की सैन्य अभ्यास की टीमें भाग ले रही है। उस युद्धाभ्यास का नाम बता दो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। तो बाड़मेर की बात आई है तो बाड़मेर में कौन सा सैन्य हवाई अड्डा? उत्तरलाई। जिसे सरकार क्या कर रही है? सैन्य हवाई अड्डा तो है ही, उसके पास नागरिक हवाई अड्डा भी तैयार कर रही है ताकि नागरिकों को भी सुविधा मिल जाए। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में किस यूनिट के गठन की घोषणा की है? ये लो भी, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, जहां भी कोई सम्मेलन वगैरह करते हैं कह देते हैं किसकी जरूरत है, बोले महिला सुरक्षा। और महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है। अभी कल परसों ही हमने देखा था कि एसडीजी इंडेक्स के अंदर महिला सुरक्षा में राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और उसे एकदम नीचे आकांक्षी एक्सपेरिमेंटल राज्यों के अंदर रखा गया है। और भरतपुर में तो बहुत गंदा हाल है। तो महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में, और उनका जिला भी है, किस यूनिट के गठन की घोषणा की है? कालिका यूनिट। बोली कि महिला को रूप धारण करना होगा कालिका का, कालिका का रूप धारण करना होगा तब भी सुरक्षा हो सकती है, नहीं तो अब देखो। तो इससे पहले रानी लक्ष्मीबाई एक बटालियन का निर्माण प्रशिक्षण जी शुरू करने जा रही है सरकार। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को लेकर राज्य में कालिका यूनिट की गठन की घोषणा की है। कौन से? भी खुद कालिका बनो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम कितनी सुरक्षा कर देंगे, कब कब सुरक्षा करेंगे। और इसके एक और ध्यान रखना, अभी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया, ये प्रदेश में स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य की 359 महिला पीटीआईओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाओं को किस प्रशिक्षण के तहत क्या है कि इन्हें गुर सिखाए जाएंगे? तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन। और कौन सी यूनिट स्थापित होगी? कालिका यूनिट। और कालीबाई भील बालिका थी, उनके नाम पर संग्रहालय का कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। कालीबाई ही कहाँ की थी? डूंगरपुर की। अब देखो, बजट 2024-25 में लेखा अनुदान में बालिकाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए? एक तो ये प्रावधान किया गया कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थल, बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा की है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू हो चुकी है। गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने तो योजना प्रारंभ हो चुकी है। 7 किस्त में 21 साल तक स्नातक पूरी। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। और बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, तो इनको याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हुआ क्या है कि पहली बार ये जयपुर से बाहर आयोजन किया गया। आज तक ये जयपुर में ही इसका आयोजन होता था। पहली बार ये भामाशाह सम्मान समारोह शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान से, जयपुर से बाहर अब की बार उदयपुर में किया गया। और उदयपुर में कहा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। जब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात आई तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ कुलाधिपति अवार्ड मिला है और इसकी पहली महिला कुलपति बनी हुई है सुनीता मिश्रा, वो पहली महिला कुलपति है। ये दो बातें याद रखनी है। तो इन 157 भामाशाहों का हुआ सम्मान। राज्य स्तरीय समारोह के नोडल अधिकारी और संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि सर्वाधिक 14 करोड़ 11,57,824 रुपए दान देकर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड राउत भाटा ने सबसे बड़ा दानवीर बनने का गौरव हासिल किया है। यानी इसमें शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री पुरस्कार दिए जाते हैं। तो
सबसे ज्यादा दान दिया 14 करोड़ 11 लाख 57,824 रुपए दिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो राउत भाटा है ना अपना एकमात्र परमाणु संयंत्र, उन्होंने दिया। इस आयोजन में विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री दिया जाता है। अब कब कब किसको दिया जाता है ये ध्यान रखना। अब इतने तो क्या 157 याद करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि शिक्षा विभूषण उसे मिलता है जो 1 करोड़ से अधिक राशि दान करता है, शिक्षा भूषण 30 लाख से 1 करोड़ तक, शिक्षा श्री 5 लाख से 30 लाख तक। 50 लाख से अधिक की में राशि दान में देने के लिए प्रेरित करने वाले जो शिक्षक हैं, अधिकारी को राज्य स्तरीय प्रेरक और इससे कम वालों को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, राशि याद रख लेना। बाकी भी 5 सितंबर को और राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी मिलेंगे। ये भामाशाह सम्मान है, स्पेशल 157 भामाशाहों का सम्मान है दिया गया। और भामाशाह जो दान दाता है वो दान कहाँ कर सकते हैं, तो ज्ञान संकल्प पोर्टल है, वहां कर सकते हैं ऑनलाइन। जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की किन जनजातियों की जीवन शैली पर रिसर्च कर रही है। क्या बात है, देखो कला संस्कृति और है, आज का ये डिजिटल ऐसा जमाना हो गया कि सब कुछ बोलते जा रहे हैं। कालबेलिया है और है, जितने भी नृत्य हैं आजकल मोबाइलों में डांस आ गए, सीधे वही करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक सब वहाँ पे डिजिटल सिस्टम आ गया, तो हम जो धरातल पर चीज़ें हैं वो लगातार भूल रहे हैं। मान लो हमारे गांव के क्षेत्र में कोई नृत्य करने वाला आ गया, कलाकार आ गया ना, हम उसको देखने जाएंगे ना तो भी अपना मोबाइल चलाएंगे, ये कंडीशन आ चुकी है आजकल। तो जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की किन जनजातियों की जीवन शैली पर रिसर्च करेगी। कालबेलिया, राइका, रेबारी, बोपा, उपयुक्त सभी। देखो जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी राज्य की कालबेलिया, राइका, रेबारी और भोपा जनजाति की जीवन शैली पर रिसर्च कर रही है। पुष्कर से कालबेलिया और भोपा जनजाति, पाली से राइका और रेबारी सहित अन्य गुमंतु जनजातीय लोगों को अब यूनिवर्सिटी हर साल जो सेमेस्टर होते हैं उसमें बुलाएगी, ताकि लोग उनके जीवन जीने का तरीका सीख सके। यानी वो उसके अंदर बताएगी, जैसे कालबेलिया जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है, भोपे किसके लिए प्रसिद्ध है, रायका रेबारी जाति अपने संरक्षण के लिए, अपने स्वामी भक्ति के लिए और इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया जाति मनोरंजन दायक और वगैरह, जैसे कालबेलिया जाति है नृत्य करती है कई प्रकार की, भोपे वगैरह है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पुष्कर से कालबेलिया और भोपा, पाली से रायका रेबारी सहित अन्य गुमंतु जब, ये आपको याद रखना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी बिल्कुल, जयपुर शहर के हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का। तो दिया कुमारी के पास उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री का और महिला बाल विकास मंत्री के सारे पद हैं। तो जयपुर हेरिटेज के संरक्षण और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, 100 करोड़, क्योंकि जयपुर राजधानी है तो सब कुछ जयपुर के अंदर ही है। अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, राजभवन में संविधान स्तंभ लगाया गया, ठीक है। सिटी पार्क के अंदर गांधी म्यूजियम की स्थापना की गई। 49वें रोज शो है उसका आयोजन जयपुर में किया गया। तो जितने भी आयोजन होते हैं, अभी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जलाना में है वहाँ राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजित किया गया। जनवरी में DGIG कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजित किया गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं लगभग, अभी कहते हैं कि दिल्ली मंडपम की तरह जयपुर मंडपम का, राजस्थान मंडपम का आयोजन मंडपम बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा, जयपुर के। अभी 2028 में जो ओलंपिक होगा उसके लिए 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, उसके लिए भी एक्सीलेंस ऑफ सेंटर कहाँ, जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। पिछली सरकार ने जयपुर के अंदर एक फिनटेक पार्क बनाया था और जयपुर के अंदर एक बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली थी जामडोली जयपुर के अंदर। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो विधि विश्वविद्यालय वो भी जयपुर के अंदर है, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय वो भी जयपुर के अंदर। ये चीज़ें आपको याद रखना है, राजधानी है तो यहाँ से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। तो अभी नोट करेंगे जो जिले हैं इस साल जयपुर का, जोधपुर का, भरतपुर का जो भी करंट हुआ है वो करंट अपने पढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जयपुर हेरिटेज के संरक्षण और विकास के लिए। 1% इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कल मैंने वैसे बजट में करवाया था। बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
2.0 शुरू करने की घोषणा की थी। एक 1.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई? पूछ सकता है क्योंकि 2.0 का तो पूरा माहौल चल रहा है, 2.0 बजट में घोषणा होगी। 1.0 कब चला था? तो 1.0 चला था 2016। तो 2016। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले 5 साल तक, ये सोच लो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 27 जनवरी 2016 से झालावाड़ से शुरू हुआ था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। लेकिन अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। उन्होंने बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की घोषणा कर दी। इसका लक्ष्य क्या है ये यहाँ से याद रखना। अगले 4 सालों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित करना रखा गया। अब ये प्रश्न आ चुका है कि कितना टारगेट रखा है 5 लाख का। अब ये प्रश्न हो सकता है 1.0 पूछ ले, बजट पूछ ले, या कितने वर्षों में, 4 वर्षों में कितने, 20,000 गांव में। उद्देश्य जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना ही है। जल तो है लेकिन उसको उपलब्ध है। अब देखो आज बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, जगह जगह इतनी बारिश आ रही है कि तंग आ रहे हैं, पानी व्यर्थ जा रहा है सारा। आने वाले 1 महीने बाद रोएंगे, बोले पानी नहीं है, पानी नहीं है, सूखा हो गया पानी। क्यों? क्योंकि उसका तरीका नहीं है हमें रोकने का हमारे पास। यानी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, फलोदीर, ये बाड़मेर, ये क्षेत्र है, इतनी बारिश हो रही है वहां पे और बाद में यही पैसे मरेंगे। तो इसके प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांव, अब टोटल 20,000 है, 3500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। अब कार्यों के अंदर वही सारा है, जल का संरक्षण करना, संरक्षण ढांचों का निर्माण करना, गांव में पानी के पीने के पानी को समस्या को दूर करना, पेयजल स्रोत है जो परंपरागत स्रोत है उनको पुनर्जीवित करना, संचित व कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, सघन वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्र को बढ़ाना, जल व मृदा संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, ये इसका लक्ष्य है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पेपर में आएगा इसलिए मैंने यहाँ दोबारा आपको दिया है। और हम पढ़ रहे थे सुजस दिल्ली। देखो सुजस जो भी है उसको पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। राइजिंग राजस्थान के लिए काम शुरू हो चुका है क्योंकि दिसंबर है 2000। अब देखो आप कहते हो ना कि भर्ती कब आएगी, सरकार देखो दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करवाएगी, पहले से तैयारियों में जुटी है। और रामाश्रय से 6 लाख वृद्धजन लाभान्वित। चिकित्सा विभाग, चिकित्सा हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल वृद्धों के लिए, देखो बुजुर्गों के लिए रामाश्रय स्थापित किए हैं। कब? 14 मार्च 2024 से प्रारंभ है। ये प्रश्न पीटेट के अंदर आया था। तस्वीर 2 देख लो, आगे ऑनलाइन में करवाऊंगा। और आरएस की भर्ती आ चुकी है, 733 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। 19 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होंगे और 18 अक्टूबर से भरे जाएंगे। तो तैयारी जिसको करनी है वो कर लो। और एक सूचना मैं बता देता हूँ, आरएस के लिए मैंने स्पेशल आपके लिए मुहिम चलाई है। ज़्यादा मुझे वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन स्पेशल करंट के लिए तो आपको पता है कि स्पेशल करंट के लिए क्लास जानी जाती है। करंट के लिए आरएस प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज 2024, इसमें समसामयिक घटने, करंट अफेयर्स और राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2 पार्ट आ जाएंगे मात्र 99 रुपए में। कंप्लीट टेस्ट है। देखो राजस्थान, इसमें राजस्थान का, भारत का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक किया जाएगा। चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल कूद और खेल कूद संबंधी गतिविधियां, और एक पोर्शन है आपका अर्थव्यवस्था का। इस अर्थव्यवस्था में 2023-24 की अर्थव्यवस्था आएगी, वो पूरा करवाऊंगा आपको, ठीक है। एमसीक्यू के साथ टेस्ट आएंगे बढ़िया गजब तरीके से, और अर्थव्यवस्था की इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो 99 रुपए में आप ये आरएस वाले कर लेना ज्वाइन। और सेकंड ग्रेड वाले हैं, ओल्ड पेपर के लिए सीरीज शुरू हो चुकी है। 2011 से 22 तक के पूछे गए पेपर, तो ये भी सीरीज चल रही है, इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और राज्य सरकार किसानों को हाईटेक कृषि सिखाने के लिए विदेश भेजेगी। अब बोले अगर किसानों को हाईटेक कृषि करनी है, अब विदेश भेजेंगे 100 किसानों को। और पीएम जनमन योजना 12 जिला मेगा शिविरों का आयोजन, प्रदेश में फसल कटाई प्रयोग 100% ऑनलाइन की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने 4 दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के स्थान के लिए सघन निरीक्षण किया जयपुर में, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन देख लो। महिला सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट का जल्द गठन किया जाएगा। और शहीद जनरल सिंह के नाम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 11P के अंदर पतरोड़ा जिला, पतरोड़ा है 11P पतरोड़ा जिला अनूपगढ़ का नामकरण किया गया है। 14 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई अस्पताल में रामाश्रय वार्ड पहल से अब करीब 6 लाख बुजुर्ग लाभान्वित हो चुके हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले में मेगा शिविरों का आयोजन होगा। और राज्य सरकार किसानों को हाईटेक कृषि सिखाने के लिए विदेश भेजेगी। इसकी अनुपालना में प्रदेश के 100 युवा प्रगतिशील कृषक नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत इजराइल सहित अन्य देशों में कृषि भ्रमण के लिए जाएंगे। तो इसका जब वीकली क्लास होगी तो अपने क्वेश्चन बना लेंगे। डेली दे दिया, डेली चित्र दिखा दिए, और ये आपको याद
रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, ताकि पीडीएफ वगैरह सारा आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपए। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान में किन 2 नए नगर निगमों का गठन किया गया है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, भीलवाड़ा पाली, ब्यावर अनूपगढ़, सीकर सांचौर। आज शाम हम इस जिले को पढ़ेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला दर्शन पढ़ेंगे शाम को 7 बजे। यस्टरडे डोज महोत्सव चल रहे थे। शीत महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में बनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में बनाया जाता है। माही महोत्सव बांसवाड़ा में बनाया जाता है। माही महोत्सव और मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में बनाया जाता है। गणगौर महोत्सव जयपुर में बनाया जाता है मार्च और अप्रैल महीने में, चैत्र के महीने में। और तीज महोत्सव जयपुर में, तीज छोटी तीज, सावणी तीज अभी जुलाई अगस्त में बनाई गई थी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और। महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? डांस महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? और कजली तीज महोत्सव कहाँ बनाता है? पांचों जवाब देने हैं। कब बनाए जाते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ये आपका गृह कार्य होता है। इस गृह कार्य में जो ये 5 से 7 मिनट लगती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह कार्य करोगे शिद्दत से तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। याद की हुई चीजें कभी ना कभी याद रहती है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है 4000 लाइक का। कल सभी विद्यार्थियों ने 4100 का लाइक रखा था, 4100 का। सभी विद्यार्थियों ने जैसे ही पूरा किया पीडीएफ मिल गई। आज कम करके 4000 लाइक का ही रखते हैं। आपका मनन हो तो 5000 लाइक कर देना सारे विद्यार्थी। 4000 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, निरंतर मेहनत करें। और सीएटी जो बुक है वो आ चुकी है, विश्व भारत और राजस्थान की एमसीक्यू बाजार में आज से उपलब्ध। आप लें, मेहनत करें। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों, जिला दर्शन वगैरह सब उपलब्ध है। अच्छे तरीके से मेहनत करें, सफलता का कोई तोड़ नहीं। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, सफल होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।